टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर इतनी सारी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। फूड, ट्रैवल, अकोमोडेशन और ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज। आज की वीडियो में हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जो टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। इतना स्कोप है जितना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको सही से अपॉर्चुनिटी समझ में आनी चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। माय नेम इज अनीश बंसल, ग्राफिक डिजाइनर टर्न्ड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, फाउंडर एट digitalshuruaat.com। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक यूनिक बिजनेस आइडिया के बारे में। बिजनेस आइडिया है टूरिस्ट या टूरिज्म फोटोग्राफी पैकेज, यानी कि हम टूरिस्ट को फोटोग्राफी का पैकेज देने वाले हैं। अब आइडिया एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मुझे ये आइडिया कैसे आया था। तो एक बार मैं और मेरा भाई डलहौजी घूमने गए थे। वहाँ पे एक जगह है खजियार, जहाँ पे बर्फ़ पड़ी होती है, आपको पता होगा। तो हम वहाँ पे घूमने गए, तो जैसे हम उसके पास पहुँचे ना, तो वहाँ पे फ्रीलांस फोटोग्राफर्स बहुत सारे खड़े थे और वो लोगों की फ़ोटोज़ खींच रहे थे। हमारे पास भी 3-4 फोटोग्राफर्स आए। उन्होंने बताया हम आपकी फ़ोटोज़ खींचेंगे, आपके फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने पूछा क्या चार्ज लोगे आप? उन्होंने बोला 40 रुपये पर फोटो, यानी कि 40 रुपये पर फोटो वो हमसे लेंगे। उनका कोई खर्चा नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक स्किल है जिसके बेस पे वो अर्निंग कर रहे हैं। और उनके पास में सिर्फ एक कैमरा है जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद में स्किल सीखना है सिर्फ, एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड मनी। जो अगर आप वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करोगे, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा ऑब्जर्व करता है। अगर आपके पास भी ऐसी नज़र है तो आपको हज़ारों ऐसे आइडियाज़ आ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इस आइडिया को एग्जैक्टली हमें कैसे करना है और इसको बड़ा कैसे बनाना है। आपको पता है इस आइडिया का फाउंडेशन क्या है? वो ये है कि यूज़र को एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करके देना जिसे वो कभी भूल ना पाए। यानी अगर आपने उनको 20-25 फ़ोटोज़ का एक ऐसा पैकेज बना के दे दिया जिसको वो जब देखें उनकी यादें ताज़ा हो जाए। यार यहाँ पे हम गए थे, इस शहर में घूमने गए थे, और एक ऐसी याद लेकर के आए हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम है, जिसको हम जब देखते हैं मज़ा आ जाता है देख करके। तो आइडिया समझो, ध्यान से समझना। आइडिया क्या है? देखो, आपके मेरे हर किसी के शहर में कुछ 4-5 जगह तो ऐसी होती हैं जो टूरिस्ट हमेशा घूमने आते हैं। मैं अमृतसर में रहता हूँ, यहाँ पे इतनी अच्छी जगह है जैसे गोल्डन टेम्पल, अटारी बॉर्डर, गोविंदगढ़ फोर्ट, वार मेमोरियल, बहुत सारी जगह है। गिनने बैठूंगा तो गिने नहीं जाएंगी। आपके मेरे हर किसी के शहर में ऐसी 4-5 जगह तो होती हैं। तो क्या हो अगर आप उन सब जगह का मिलाकर के 25 फ़ोटो का एक पैकेज बना के दो यूज़र को। यानी 5 फ़ोटो आप यहाँ पे खींचोगे, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5 यहाँ, मतलब 5 जगह पे आपने 5-5 फ़ोटो खींची। एंड में उनको आपने एक फिजिकल एल्बम में वो फ़ोटोज़ लगा करके दे दी। अब वो एल्बम हमेशा उनके पास रहेगी। जब भी उसको देखेंगे एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक याद उनके माइंड में आएगी। अगर आप 25 फ़ोटो खींच रहे हो और एक फ़ोटो प्रिंट करने का 10 रुपये आपको कॉस्ट आता है, तो 250 रुपये आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट हो गई। और उसके बाद में जब आप एल्बम लगाओगे तो एल्बम का 150-200 रुपये और मान लो, तो इन टोटल 450 या 500 रुपये आपकी कॉस्ट आएगी। अगर आप 1500 रुपये चार्ज करोगे तो 1000 रुपये आप आराम से यहाँ से कमा सकते हो, आराम से। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है और कैसे इस बिज़नेस को शुरू करना है, क्योंकि अगर थ्योरी बता के छोड़ दें तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान से समझते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए अब बात करते हैं इस बिज़नेस को शुरू कैसे करना है। इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको टाई अप करना है अपनी सिटी में फोटोग्राफर से। फोटोग्राफर से क्यों टाई अप करना है यह आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक क्लाइंट आया। अब उस क्लाइंट को 5 जगह पे घूमना है आपके शहर में। तो क्या सारा दिन आप उनके साथ में घूमते रहेंगे कि मैं आपकी पहले यहाँ फ़ोटो खींचूंगा, फिर वहाँ खींचूंगा, फिर वहाँ खींचूंगा? ऐसी तो आप फ्रीलांस फोटोग्राफर्स बन जाओगे, मतलब उनमें से एक बन जाओगे और आप अटक जाओगे। मतलब एक क्लाइंट ही मैक्सिमम दिन का अटेंड कर पाओगे और इसको कभी भी बड़ा नहीं बना पाओगे बिजनेस को। तो मैं क्या कह रहा हूँ, टाई अप करो 5 फोटोग्राफर से। अगर आपके शहर में 5 जगह है घूमने वाली, हर जगह पे एक फोटोग्राफर के साथ में टाई अप कर लो, ठीक है। जैसे आपका क्लाइंट पहली जगह पे जाता है तो पहला फोटोग्राफर क्लिक कर देगा, फिर दूसरी जगह पे दूसरा, तीसरी पे तीसरा, चौथी पे चौथा, ऐसा चलता रहेगा। दिस वे आप ज़्यादा क्लाइंट्स ला पाओगे, ज़्यादा क्लाइंट्स उनको दे पाओगे और ज़्यादा स्केल कर पाओगे बिजनेस को। सो ये स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी रहेगी। आपको टाई अप करना होगा फोटोग्राफर से। हमारे केस में क्या है, अमृतसर में अगर आप गोल्डन टेम्पल के पास जाते हो, बहुत सारे फ्रीलांस फोटोग्राफर्स तो आपको वैसे मिल जाते हैं, वहाँ पे फ़ोटो खींच रहे होते हैं, तो आप उनके साथ में टाई अप कर लो, ठीक है। आप अपने आसपास देखो,
आपको मिलेंगी बहुत सारे फोटो। अब ये आपका दिमाग है, आप कैसे टाइप करते हो, ठीक है, तो आपको टाइप कर लेना भाई उनके साथ में। उसके बाद में अगर आप कहते हो कि मेरे को भी फ़ोटो खींचनी है, मेरे को भी इंटरेस्ट है, तो फिर आपको कैमरा चाहिए, ठीक है, DSLR आपको ख़रीदना पड़ेगा। अगर ये आपका कॉल है, आपको फ़ोटोज़ खींचनी है या नहीं। अगर खींचनी है तो फिर मेजर इन्वेस्टमेंट एक रहेगा 20, 22, 25 हज़ार रुपये का DSLR के अंदर। अगर नहीं खींचनी तो फिर आप टाइप पे चल सकते हो, अभी के लिए शुरू कर सकते हो बिजनेस को, पैसे कमाओ, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट का देखा जाएगा, जो कैमरा में होगी वो बाद में कर लेंगे। उसके बाद मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा कहता हूँ मैं कि कोई भी आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो, उसकी वेबसाइट, उसका सोशल मीडिया हमेशा सेटअप करो, वहाँ पे टेस्टिमोनियल्स हमेशा डालो, क्योंकि लोग आज डिजिटल चीज़ों को ही देख के ट्रस्ट कर पा रहे हैं। उनको नहीं पता आप किसी सर्विस दे रहे हो, उनको नहीं पता ऐसा कुछ अमृतसर में या आपके किसी भी शहर में ऐसा कुछ हो भी रहा है या नहीं, आप फ़ोटोज़ का पैकेज देते भी हो या नहीं। लोगों को इसी तरह से पता चलेगा अगर आप डिजिटल जाओगे तो। एंड यू नेवर नो आपका ब्रांड, आपका आइडिया कब क्लिक कर जाए एंड कब आप वायरल हो जाओ। तो ऑनलाइन ना जाने की गलती कभी मत करना भाई, कभी मत करना। ऑलवेज हैव योर वेबसाइट डन, हैव योर सोशल मीडिया डन एंड पोस्ट रेगुलरली। सो आई थिंक नाउ यू नो हाउ टू स्टार्ट दिस बिजनेस, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपको करना होगा, नाउ यू नो दिस। अब बात करते हैं आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, कैसे इस बिजनेस की मार्केटिंग होगी। मार्केटिंग के स्ट्रैटेजीज बताने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ मार्केटिंग होती कैसे है, कैसे सोचते हैं मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग हमेशा वहाँ होती है जहाँ आपकी टारगेट ऑडियंस है। हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है? टूरिस्ट। तो आपको देखना है टूरिस्ट कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे टूरिस्ट ट्रैवल एजेंसीज में होते हैं। ट्रैवल एजेंसीज जैसे कि जो कार रेंटल, बाइक रेंटल में डील करते हैं, या जो टिकट्स बुक करते हैं, ट्रैवल एजेंसीज, आपको वहाँ पे टाइप करना है, वहाँ से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, आप उनका एक कमीशन रेट सेट कर सकते हो एंड यू गेट योर क्लाइंट्स। उसके बाद में कहाँ होते हैं टूरिस्ट? होटल्स में। होटल्स के साथ में आप टाइप कर सकते हो। थोड़ा सा आपको इवेल्युएट करना होगा कि होटल्स उनको पिच कैसे करेंगे। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर कुछ आपके माइंड में आए तो कमेंट्स में बताओ कैसे होटल्स उनको पिच कर सकते हैं आपकी सर्विस के लिए, और कैसे उनके लिए भी और आपके लिए भी विन विन सिचुएशन हो सकता है। उसके बाद में अगर आप क्राउडेड प्लेसेस पे देखोगे तो बहुत सारे फ्रीलांस एजेंट्स होते हैं जो रूम बेच रहे होते हैं। रूम बेचने पे उनका कमीशन होता है। तो अगर रूम बेचने पे लोग उनको कमीशन दे सकते हैं, तो हम अपनी सर्विस बेचने के लिए उनको कमीशन क्यों नहीं दे सकते? तो इस फ्रीलांस एजेंट्स को भी आप हायर कर सकते हो ये सर्विस सेल करने के लिए, एंड इफ दे गेट यू क्लाइंट्स यू पे देम कमीशन, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपके माइंड में आ सकती है वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस आइडिया। ठीक है, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। और एक बात हमेशा याद रखो, अगर आप ऑनलाइन अपना एक ब्रांड बना लेते हो और लोगों के माइंड में आ जाता है कि दिस इज समथिंग जो हमें मिस नहीं करना है अगर हम इस शहर में जाते हैं, तो अगर आप एक कस्टम बना देते हो, रिचुअल बना देते हो कि फोटोग्राफी सेशन होगा तो सिर्फ हमारे ब्रांड से होगा इस शहर में, तो लोग लिस्ट में ऐड हो जाएगा कि अगर हम यहाँ जाएंगे तो ये तो करेंगे ही करेंगे, तो कराएंगे ही कराएंगे। तो अगर वो हो गया ना, थ्रू योर पावर ऑफ डिजिटल, पावर ऑफ गोइंग डिजिटल, पावर ऑफ मार्केटिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तो फिर आपके बिजनेस की कोई भी डाउनफॉल नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है ग्रो करने की। आई थिंक नाउ यू नो हाउ टू डू दिस आइडिया, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू मार्केट इन एवरीथिंग। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे हम डलहौजी गए थे तो वहाँ पे अगर हम 250 रुपये खर्च सकते हैं, 300 रुपये खर्च सकते हैं, कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो जो अच्छे लोग हैं अच्छी फैमिली से, तो 1500 रुपये आराम से खर्च सकते हैं। बाकी प्राइसिंग आप सेट करोगे जब आप स्टार्ट करोगे इसको, तो 1500 रुपये अगर आप कॉस्ट प्राइस रख रहे हो और आपकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ 500 रुपये है, तो आराम से आप 1000 रुपये कमा रहे हो। और इफ़ यू हैंडल जस्ट 2 और 3 क्लाइंट्स अ डे, देखो कितने लोग आपके शहर में एक दिन में घूमने आते हैं, यू ऑलरेडी नो दिस। एंड इफ़ यू हैव सेट योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज टू द बेस्ट ऑफ इट, तो 2-3 क्लाइंट्स हैंडल करना दिन के कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट 2 और 3 क्लाइंट्स अ डे एंड यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज़ अ मंथ ईजिली। आप कैलकुलेट करके देखो और कमेंट्स में बताना
इज इट ट्रू और नॉट? क्या आइडियाज़ आपको जेन्युइन लगे? कमेंट्स में बताओ, क्योंकि ये वो आइडियाज़ है जो मैं सोचता हूँ। ये कोई ऐसे आइडियाज़ नहीं है जिसमें आपको 1 लाख 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सकते हैं। तो इफ़ यू लाइक सच आइडियाज़, चैनल को सब्सक्राइब करो। वी विल मीट यू सून इन अनदर वीडियो। टिल देन सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।